नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। तो चलिए आज की 10 से बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें छोटी बड़ी तमाम सारी खबरें होंगी। साथ ही आपसे निवेदन है, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें, ताकि इंडो नेपाल लाइव लगातार आपको खबरों से अपडेट करती आ रही है और लगातार आपको अपडेट करती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। पहली खबर बिहार के नालंदा जिले से आ रही है, जहां पति ने पत्नी को मारकर चाकू से किया घायल। रहुई थाना इलाके के मोड़ा तालाब गांव में आपसी विवाद को लेकर पति पत्नी में हुई झगड़ा। पति ने पत्नी को चाकू मारकर कर दिया जख्मी महिला के इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। दरअसल गुलनाज पति अपने मां को देखने के लिए बिहार शरीफ भेज रहा था, जिस पर उसे इनकार कर दिया। फिर क्या था, गुस्से में आकर पति ने पाँव में चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया और छोड़कर फरार भी हो गया। पीड़िता का कहना था कि 2 दिन पहले अपनी सास को देखने बिहार शरीफ गई थी और आज फिर से पति से बिहार शरीफ जाने के लिए कह रहा था, जिस पर उसने इनकार किया। गुलनाज की सास बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में रहती है और उनकी कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। देखिए हमारी खबर बिहार के नालंदा जिले से है, जहां लहरी थाना के इलाके में रामचंद्रपुर शिवपुरी मोहल्ले में अवैध संबंध का विरोध करने पर डॉक्टर ने लोहे की रड से पिटाई कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। दरअसल शुक्रवार को जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर शिवपुरी मोहल्ले में अवैध संबंध का विरोध करने पर एक डॉक्टर ने हैवानियत का एक ऐसा परिचय देते हुए अपनी पत्नी को लोहे की रड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद डॉक्टर छोड़कर फरार भी हो गया। बताया जाता है कि सुमन की शादी 2020 में डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार से हुई थी। उसके बाद यह लोग 15 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। उसी दौरान 2 वर्ष पूर्व डॉक्टर का एक लड़की से अवैध संबंध स्थापित हो गया और वो लड़की को कभी कभी अपने घर बुला लिया करता था, जिसका विरोध करने पर डॉक्टर ने पत्नी को लोहे की रड से इतना मारा कि वो मौके पर ही दम तोड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया। इस मामले में डॉक्टर के भाई और डॉक्टर के पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोई लड़की के साथ भी मन के गलत संबंध था और ये जो उनकी जो वाइफ हुए तो इनको बार बार मन की कर रहे थे कि टॉर्चर कर रहे थे कि ऐसा मत कीजिए। और लेकिन ये नहीं सुनते हुए भी इनने मैंने कल इनको लोहा के सरिया से मार पीट के और रस्सी से गला दबा के इनको जान मार दिया गया। कितने दिन से अवैध संबंध चल रहा था? ये 1.5-2 साल से चल रहा था और ये पैसा के भी दहेज प्रथा के भी मामले में चल रहा था कि 15 लाख रुपया दीजिए। और ये मैटर भी था कि मेरे गलत लड़की से सम्मान भी था। तो ये 2 साल से मैटर चल रहा था ये। और ये अपना मम्मी से भी बोलती थी कि ऐसा ऐसा है मम्मी। लेकिन फिर मैंने कल लोहा के सरिया से मार दिया गया और रस्सी दबा के ये मौत कर दिया गया। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। मृतक के आप कौन लगते हैं? मृतक मेरा जीजा जी हुए उनके आप जीजा जी हुए। चलिए तीसरी खबर की हम बात करते हैं। खबर नालंदा से है, जहां नदी में नाव की सवारी करते देख भले ही आपको यह तस्वीर 19वीं सदी की जैसा लग रहा हो, लेकिन वास्तविक यह डरावनी तस्वीर 21वीं सदी की है। आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले की है, जो विकास को मुंह चिढ़ा रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार को गांव में आई बारात शादी के बाद नाव पर बिठाकर बारातियों को विदा किया गया। हिचकोले खाती हुई नई नवेली दुल्हन नाव पर अपने हमसफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ी। गांव के पास नाव खड़ी है और उस पर नया घर बनाने के लिए घर गृहस्थी का सारा साजो सामान लदा हुआ है, लेकिन बीच मझधार में नाव डोली तो क्या होगा यह सोचकर मन ही मन सिहर उठता है। शादी ब्याह जिंदगी का है, लेकिन गांव में पुल नहीं रहने के कारण सारे सुनहरे ख्वाब मटिया मेट होकर रह गए।
इस साथ नई नवेली दुल्हनिया को पानी के बीच डोलती नाव से ही जिंदगी की पहली सफर का निकलना पड़ रहा है। इस समस्या से आम आदमी भी कम परेशान नहीं है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरगावा पंचायत के नेवाजी बीघा से होकर गुजरने वाली सोईबा नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लोग विवश हैं। गांव के लोग अभी भी सोईबा नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा ही लेते हैं। अत्यंत कष्टदायी व भय के साय में यात्री नाव के सहारे अपने घरों से रोज आते जाते हैं। नवाजी बीघा, हरगावा, प्रभु बीघा, विष्णु सहनी और प्रभु इंद्रपुर गांव के हजारों लोग इस बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। पिछले चुनाव में पुल बनाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर लोग बहिष्कार भी कर रहे थे। उस वक्त आश्वासन दिया गया कि, लेकिन आश्वासन फाइलों में ही सिमट कर रह गया। गौरतलब है कि राजगीर विधानसभा में पिछले 45 साल में एनडीए के विधायक अपनी कुर्सी पर गद्दी पर काबिज थे। इसके बावजूद भी ग्रामीण आज भी पुल का निर्माण नहीं करा पाए और आज लोग भी चचरी पुल से ही चलते हैं। स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि गांव के लोग को पुल नहीं रहने से रोजमर्रा की परेशानियों का जूझना पड़ रहा है। 60 किलोमीटर दूरी पर हरगावा पंचायत के अंतर्गत नेवाजी बीघा गांव है। यहाँ आज तक विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया। यहाँ के बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आए दिन इस रात में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में इतना परेशानी हो रहा है कि बारात आते हैं, लोग देख के यहाँ से भागना चाहते हैं, किसी तरह से आते हैं। एक साधन है, बारात हो, बहू बेटी हो, बिदागरी होता है सिर्फ नाव पर। अपना जोखिम में जान डालकर लोग नाव से पार करते हैं। विधायक उधर क्या कर रहे हैं? और विधायक जी सिर्फ चुनाव के समय आए और कहे कि मैं सड़क बना दूंगा, बस अपना वोट लिए। क्योंकि यहाँ 40 साल से एक विधायक थे, वो आज तक सिर्फ ठगने का काम किया। पुल नहीं बना, आज तक ना सड़क बना ना पुल बना। और नेवाजी बीघा गाँव है, हाँ। हरगावा पंचायत के राजगीर विधानसभा के। अच्छा। और हम लोग के यहाँ कोई शादी करने के लिए नहीं गजता है। इस गांव में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। रात में हमारे यहाँ बाराती आए, जिनको हम लोग पार करने में कपड़ा लत्ता सब भीग गया, जूता मोजा, किसी का जीन्स, किसी का पैंट। विदाई कैसे हुआ? विदागी बहुत काफ़ी दिक्कत से मशक्कत से होना पड़ा। नाव में भी पानी भरा हुआ था। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, फिर भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नगण्य है। नहीं कोई रोड सुविधा है, मात्र 900 मीटर है, वो भी नहीं बना पाते हैं। एक यात्री पुल का हम लोग मांग करते हैं, वो भी नहीं। सत्तारूढ़ दल के विधायक हमारे राजगीर विधानसभा में हैं, जो 45 वर्षों से हैं, उन्हीं का हम लोग वोट देते आए हैं। नहीं बना, लेकिन फिर भी नहीं बना। कितना गांव प्रभावित होता है इससे? इस आवागमन के रास्ते में इससे 7 पंचायत प्रभावित होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रदीप प्रसाद हुआ। आइए। तो चलिए अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान से 4 लाख रुपए की गहना लूटे। हथियार से लैस 3 अपराधियों ने घटना का दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में हुआ कैद। नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज छाता बाजार रोड में एक ज्वेलरी को लुटेरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हथियार के साथ 3 लुटेरे ज्वेलरी दुकान में घुसे और करीब 4 लाख के गहने लूट लिए। हालांकि शोरगुल पर स्थानीय लोगों के सहयोग से एक लुटेरे को लोगों ने दबोच लिया, मगर 2 लुटेरे मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। घटना की जानकारी पर एसएसपी, सिटी एसपी व नगर डीएसपी नगर थाना पहुंचकर आरोपित की पूछताछ कर रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुकान पे अकेले थे, दुकान पे हम अकेले लेबर में थे, दिन रात रहते हैं सर। उसके बाद जो है कि 1 से 1:30 बजे के टाइम में 3 आदमी आया। एक आदमी गोरपछना के नजदीक खड़ा थे और 2 आदमी शीशा वाला गेट खोल के अंदर घुसा। उसके बाद जो है अंदर घुसा तो हम पूछे क्या बात है भैया। हम समझे कि व्यापारी वगैरह भी आते हैं, हेलमेट पहने हुए थे, मुंह तोपे हुए थे। उसके बाद जो है अंदर घुसे और आधे घुसने के बाद जो है हम पे रिवॉल्वर निकाल के तान दिए और उसके बाद 1-2 पटाखा पहले ही मार के हमको कहने की चाबी निकाल। भैया हम स्टाफ आदमी हैं, मेरे पास चाबी कहाँ से आएगा? मालिक के पास चाबी रहता है। तो फिर 5-7 पटाखा मार के बोला कि चाबी निकाल, लेट नहीं कर नहीं तो दाग दूंगा।
हम बोले भैया हमको दाग के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लीजिए हमको दाग दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, लेबर क्लास के आदमी हैं और हमको आप दाग के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। मालिक का अति है। फिर देखे कि नहीं एकदम तैयार हो गया दागने के लिए, तो अब लास्ट में चाबी खोल रहा है कि दागूं, तो हम चाबी खोल के अलमारी खोल रहे थे, किसी भी तरह चाबी खोज के निकाल रहे थे, तो कह रहा है कुछ लेट लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है। इसको दूसरा आदमी बोल रहा है उसी के साथ जो था कि इसको दागो, इसके पास सब चाबी है। क्या कन्वींस है भगवान जाने। उसके बाद जो है यहाँ के ज्वेलरी जो है लिया है। उसके बाद जो सीसी कैमरा में वहाँ मैं मालिक हमको देख लिए, वो फोन कर दिए मन्नू जी बर्तन दुकान, वो आए तो तीनों यहाँ प्रेजेंट में था। निकलते हुए 2 आदमी धक्का, गेट लॉक था तो लॉक किसी भी तरह घींचा है तो गेट खुल गया है शीशा वाला, उसका तीनों आदमी धक्का मारते हुए निकला है। सुन लिए हैं हम आते हैं। उसके बाद जो है 2 आदमी फरार हो गए जो माल लिए हुए थे, और उसी के एक आदमी जो था उसके साथ थे जो काला रंग का वस्त्र पहने हुए है कपड़ा, वो जो है उधर आ गया है। वो था कितने का लिया है लगभग? ये तो मालिक बताएंगे। ये सब कितना फिर भी लगभग 4 लाख का ऊपरे का सामान। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अच्छा, ये मैंने कितना सोना चांदी दोनों था कि क्या क्या था? चांदी ज्यादा है, सोना कम। कैची कैची अंगूठी ले गया और कैची कैची ले गया? तो पायल है, औगती है, कटोरा है, चम्मच है, मछली है, कितना आइटम सर का है। मनोज जी नाम है? जी जी। चलो लगे था तंका सा ये सब खाली क्या इंसिडेंट है उसमें, क्या कुछ फॉलो? एक कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी। लूट कितने की है सर? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे उनके मालिक से भी बात हुई है ना, वो अभी रिटर्न में दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बात की है। अपराधी की संख्या भी सर, हथियार वगैरह बरामद की सूचना है? अभी तक के जो भी है एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिन दहाड़े लूट हुई है, पुलिस के लिए पुलिस के लिए यही चुनौती है कि हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आगे के लोगों को अरेस्ट किया। तो चलिए अगली खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मादक सेवन और अवैध तस्करी निरोध दिवस पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हम सब ने ये ठाना है नशा मुक्त भारत बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर बचपन बचाओ आंदोलन पूर्वी चंपारण, आरपीएफ रक्सौल, जीआरपी रक्सौल, एसएसबी 47वीं पंटोका व चाइल्ड लाइन रक्सौल के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता बचपन बचाओ आंदोलन पूर्वी चंपारण की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर आरती कुमारी द्वारा रक्सौल रेलवे स्टेशन पर किया गया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर राजकुमार सर द्वारा बताया गया कि नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। ऐसे बच्चों को जागरूक करने में सदैव तत्पर हूँ। हम इसे सब मिलकर इसे रोकना चाहिए, इसके लिए प्रशासन भी सजग है। जीआरपी थानाध्यक्ष पंकज कुमार दास ने कहा कि हमारे समाज में नशे की कुरीतियों को खत्म किया जाए तथा बच्चों को इन लतों से दूर रखा जाए और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाया जाए। वहीं एसएसबी पंटोका के इंस्पेक्टर राजकुमार ने कहा कि कुरीति से हमें हर हाल में जड़ से उखाड़ फेंकना है, तभी से बचा जा सकता है। वहीं इस मौके पर अभिषेक कुमार, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार मिश्रा, राम प्रसाद पांडे, अमलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव व एसएसबी के दिलेराम, राजमन, राजेंद्र आदि सहित अन्य कई सारे लोग इस मौके पर उपस्थित थे।